जिला पंचायत का एनुअल जनरल बॉडी की मीटिंग हुई है। काफ़ी प्रदेशवासियों से इसी अपेक्षाएं भी रहती हैं इस मीटिंग से। काफ़ी उनका सब प्रॉब्लम समस्या समाप्त होगी। तो क्या रहा मुख्य मुद्दा, क्या क्या ठहराव पास हुआ खास तौर पे? नहीं, बहुत अच्छी आज की मीटिंग रही और अच्छी बात है। जो प्रदेश की समस्याएं हैं, अभी पानी की समस्या दिन ब दिन बढ़ रही है, रास्ते की समस्या है। हमने सभी एजेंडे के ऊपर हमने चर्चा की और सॉल्यूशन शायद जल्दी निकल आएगा, ऐसा मुझे लगता है। हमारी यहाँ विडो पेंशन के लिए भी हमने सोचा है, मनरेगा का भी डिस्कशन किया है, मनरेगा का भी बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसे हर एक एजेंडे में हमने आज चर्चा की और जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान भी होगा, ऐसा मुझे आज लगा। और सभी हमारे सरपंच, चुने हुए जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत, सभी ने अपना अपना जो समस्याएं थी वो रखी और हमारे जिला पंचायत प्रमुख दामजी भाई और सीओ साहब ने बहुत अच्छी तरीके से सुना और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान होगा। हमारे खास करके सबसे बड़ी समस्या है जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, उनके लिए भी यहाँ के PWD कर्मचारियों की समस्या है खड़ी है, उनके लिए भी हमने चर्चा की। शिक्षा एजुकेशन में भी हमने बात रखी है कि प्रॉपर एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स के लिए कपड़े से लेके सब कुछ मिलता है वो समय पे मिलना चाहिए। टीचर्स का भी जो कमी है वो भी पूरी तरीके से स्कूलों में होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छी तरीके से बने और बच्चों को वो फैसिलिटीज़ मिले। PM आवास योजना के लिए भी हमने चर्चा की। बहुत ज़्यादा काम हुआ है और 40% काम अभी भी पेंडिंग है, तो उसमें भी स्पीड आएगी। जल्द से जल्द सभी को घर मिलेगा और भी बहुत ज़्यादा एजेंडे पे हमने बात रखी है, लेकिन ये मेजर एजेंडा थे तो उसमें हमने बात रखी है। ज़रूर जल्द से जल्द इसका समाधान होगा। धन्यवाद। किस किस विषय पर चर्चा यहाँ पर की गई है? हाँ, ये 2025 की जिला पंचायत दादरा नगर हवेली की पहली जनरल बॉडी मीटिंग थी, जिसमें कि जो माननीय अध्यक्ष महोदय और सभी सरपंच, जिला पंचायत सदस्य उपस्थित थे और विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दादरा नगर हवेली भी उपस्थित रही। और इसमें चर्चा, एक तो जो हम लोगों की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन स्कीम्स, उसके अलावा NRLM, MG नरेगा, इनके ऊपर विस्तार से चर्चा हुई। और इसके अलावा जो है हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की जो यहाँ पे मेजर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत में, रोड से संबंधित, वाटर सप्लाई से संबंधित, उसके O&M से संबंधित, जो नए स्कूल्स बन रहे हैं, पुराने स्कूल्स का जो रिपेयर मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जो इलेक्ट्रिफिकेशन का नया कार्य लिया जाना है, इन सब विषयों के ऊपर विस्तार से चर्चा हुई और एक बहुत अच्छा जो है ये आज की मीटिंग रही। सर, जिला पंचायत द्वारा जो RCC रोड लिया गया है गांव में, उसमें रोड थोड़ा चौड़ा किया जा रहा है। 7-7 मीटर 14 मीटर का रोड बनाया जाता है, उसमें क्या कुछ मौजा, ग्रामीणों का कहना कि मौजा नहीं दे रही है। जो विलेज रोड्स हैं वो 14 मीटर नहीं, विलेज रोड 5.5 मीटर की बनाई जा रही है जो CC रोड्स है, और इसलिए इसमें कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं रखा गया क्योंकि उनकी विड्थ इतनी नहीं है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी की भी लैंड लिए जाने की आवश्यकता हो। जो दूसरी रोड्स बन रही हैं उसमें उस तरीके का विषय हो सकता है, लेकिन वो जिला पंचायत के द्वारा नहीं बनाई जा रही हैं, वो PWD डिपार्टमेंट के माध्यम से बनाई जा रही है। तो सर, जिस तरीके से बात करें, प्रदेश में कई जगहों पर हादसे, रोड हादसे काफ़ी तरह मिल रहे, कई लोगों की जान भी जा रही है, तो इस विषय में किस प्रकार से सड़क के बारे में क्या चर्चा की गई है? रोड्स के बारे में चर्चा हुई। हम लोगों का पहला प्राथमिकता ये है कि जल्दी से जल्दी इन रोड्स के काम को कंप्लीट किया जाए, जिससे कि लोगों को सहूलियत हो सके। और जहाँ तक एक्सीडेंट्स का सवाल है, तो एक्सीडेंट्स को लेके बहुत सारे चीज़ों उसमें इन्वॉल्व हैं। कहीं ना कहीं आजकल ओवर स्पीडिंग का भी इशू है, कई बार ड्रंकन ड्राइविंग का भी इशू है, कई बार ये भी है कि अंडर एज्ड बच्चे चला रहे हैं, उनके पास लाइसेंस भी नहीं है, वो बच्चे भी चला रहे हैं। तो ये इशू ऐसा नहीं कि केवल जिसको रोड से जोड़ के देखें, और रोड एक बार बनेगी तो एक्सीडेंट प्रिवेंट करने में ही उनका रोल होगा कहीं ना कहीं। सर, जिला पंचायत द्वारा पानी की समस्या गांव में, वो कैसे हल होगा? अभी बारिश टाइम है, पानी की समस्या के ऊपर भी आज की जीबी मीटिंग में विस्तार से बताया गया है कि एक तो हम लोगों ने स्काडा प्रोजेक्ट शुरू किया है, दूसरा सभी वाटर डिस्ट्रिक्ट्स का ऑपरेशन मेंटेनेंस हम लोग प्रोफेशनल एजेंसी को दे रहे हैं। उसके अलावा जहाँ जहाँ भी गैप्स हैं, चाहे वो वाटर लाइन की शिफ्टिंग होनी हो, चाहे एक्सटेंशन रिपेयर होना हो वाटर सप्लाई लाइंस का,
ऑगमेंटेशन का काम है मांदोनी और समरवानी में, इन सभी को बहुत प्रायोरिटी से किया जा रहा है जिससे पानी की समस्या को सॉल्व किया जा सके। और फिर भी इस गर्मी के सीज़न में जहाँ पर बहुत एक्यूट प्रॉब्लम होगी और सप्लाई नहीं मौजूद होगी, वहाँ पर हम लोग वाटर टैंकर्स के माध्यम से पानी लोगों को उपलब्ध कराएंगे। सर खास तरह से देखा जाए यहाँ पे जो गैस पाइपलाइन भी के भी जो आपको फटने का जो पता चला, तो उसके लिए क्या कहेंगे? एक्चुअली में यूटिलिटी शिफ्टिंग का भी बहुत मेजर वर्क है। हम समझ सकते हैं कि सभी मेन हाईवे का काम चल रहा है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स का काम चल रहा है, ODR का काम चल रहा है और इतनी सारी यूटिलिटी शिफ्टिंग होती है तो उसमें कभी कभी इश्यूज आते हैं। लेकिन सभी शिफ्टिंग के काम में बड़ी प्रोफेशनल एजेंसीज हैं जिनको वर्क ऑर्डर्स दिए गए हैं, जो कि काम को अच्छे ढंग से पूरा करने में सक्षम है। हम लोग की प्राथमिकता है कि उनको हम लोग समय पे पूरा कराएं जिससे लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो। इससे संबंधित समस्या को उठाया था कि एक तो जो है बच्चों में ड्रिंकिंग की समस्या बढ़ रही है, गांजा वगैरह लेने की समस्या बढ़ रही है, जंक फूड की समस्या बढ़ रही है, तो इसकी तरफ हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। और दूसरा मेडिकल सुविधाएं और बेहतर तरीके से प्रोवाइड करने की ओर ध्यान आकर्षित किया था। तो जो चीज़ें स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हैं, हम लोग ये जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन उन्हें भेजेंगे कि वो उसके लिए उचित कदम उठाएं। और जहाँ तक लोगों को जागरूक करने का सवाल है, तो ग्राम सभा के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से, NRLM में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं कि ये जो सामाजिक समस्याएं हैं इन पे भी लोगों को अवेयर किया जा सके, क्योंकि इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो लोगों की अपनी अवेयरनेस ही है। धन्यवाद।